नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आप लोगों का कुछ भी अनबॉक्सिंग में स्वागत है। तो आज आप लोगों के सामने लाए हैं एक एंटी पॉल्यूशन मास्क। तो आजकल जो ये सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, कोविड-19 का, तो ये एंटी पॉल्यूशन मास्क बहुत चर्चे में है। तो इस वीडियो में आपको तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएँगे कि इसके कंटेंट के इसके पैकेट के अंदर क्या-क्या कंटेंट है, क्या मिला है, मास्क कैसा होता है, कैसे लगाना है, क्या है, ये सब दिखाएँगे और उसके बाद बताएँगे कि मास्क टोटल कितने टाइप के होते हैं, क्या-क्या उनका रेटिंग होता है, कौन-सा मास्क अच्छा होता है, कौन-सा लेना चाहिए आपको, कौन-सा नहीं लेना चाहिए, क्या फ़र्ज़ी होता है, क्या रियल होता है, ये सब कुछ आप लोगों को बताएँगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो बाहर वाला पैकेट तो पहले ही खोल चुके हैं, अंदर में दिखाते हैं कि क्या है। तो देखिए, ये यूरोमेड का एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल मास्क है, एंटी पॉल्यूशन मास्क भी इसे कहते हैं। तो ये यूरोमेड ब्रांड का है। तो इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदे हैं। तो एक्चुअली ये सिंगल पैकेट का प्राइस 200 रुपीज़ है और इसे अगर 3 के पैक में लेते हैं तो आपको 150 रुपये पर पीस पड़ जाता है। तो इसे टोटल 450 रुपये लगा था मेरा, 449 में 3 पैकेट आ गया था। तो ये है। तो अगर आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट का पेज पे आपको ले जाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये यूरोमेड का ये वाला मास्क है। तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट पेज में देखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा रहेगा QLX हेल्थ प्लस N95 मास्क। तो एक्चुअली क्या करते हैं इन लोग कि एक कोई भी ब्रांड रहता है, जैसे यूरोमेड हो गया, तो ये एक मास्क बना लिया और बाकी ये जो QLX टाइप की कंपनी होते हैं, ये रीब्रांड करके बस बेच देते हैं। तो वही काम कर रहे हैं ये। तो मतलब पैकेट वगैरह में भी नाम नहीं चेंज किए, सिंपल किए, क्या किए, वहाँ से ख़रीदें और सिंपल अपना फ्लिपकार्ट में अकाउंट बना के बेचना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा बहुत होता है, बहुत लोग करते हैं, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, सब मास्क सेम ही होता है। ये सब यूरोमेड का है तो यूरोमेड का ही रहेगा। अब वो अलग बात है, ये यूरोमेड फर्जी कंपनी है या अच्छी कंपनी है, वो अलग बात है लेकिन हाँ, ऐसा है। तो ये N95 मास्क है। तो इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ले जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को स्क्रीन में दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रेटिंग दिए हुए हैं, जैसे ISO 901 है, 9001 GMP रेटिंग है, FDA सर्टिफाइड है, EN सर्टिफाइड है। तो ये बहुत कुछ होता है। तो ये सब एक्चुअली होता क्या है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अलग अलग जितनी भी कंट्रीज़ होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने का काम करती है ये सब जो एजेंसी होती है। बहुत सारे कुछ कुछ एजेंसीज़ का आप नाम भी सुने होंगे, जैसे ISI होता है, ISO होता है, FDI होता है। तो ये सब क्या करते हैं कि जैसे कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो वो बहुत कुछ क्लेम करते हैं कि हाँ, मेरा जो ये प्रोडक्ट है उसमें ये है, बहुत सारे फीचर्स है, ये कर देगा, इससे बचाएगा, उससे बचाएगा। तो ये सब कंपनी अपना क्लेम करती है। बट ये सच में ये सब काम करती है, नहीं करती है, या ये जो प्रोडक्ट बना रही है ये सब सच में ये वायरस वगैरह से बचाती है, नहीं बचाती है। N95 मास्क है, तो N95 का जो प्रॉपर्टी वगैरह है, ये सच में कॉम्प्लाई करता है या नहीं करता है ये प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ का टेस्ट कौन करेगा? तो हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते हैं नॉर्मल यूसेज से। तो ये क्या होता है कि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बहुत सारे फेज़ ऑफ टेस्टिंग होती है। तो ये सब जो कंट्रीज़ कंपनीज़ होती है, इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, एजेंसीज़ होती है, वो इन सब चीज़ों की टेस्टिंग करती है। जैसे ISI होगी, ISO होगी। तो बहुत सारे आप लोगों ने प्रोडक्ट देखा होगा जिसमें ISO सर्टिफाइड रहता है या ISI सर्टिफाइड रहता है। तो इन सब एजेंसीज़ का यही काम रहता है कि प्रोडक्ट का आप टेस्टिंग करो और कितना मतलब कि प्योर प्रोडक्ट है, वो बताओ यूज़र्स को कि हाँ, ये जो एडवर्टाइज़ कर रहा है या ये जो कंपनी बता रहा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो हाँ, ये सही है। तो उसी के बारे में एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ISO सर्टिफाइड है और FDA सर्टिफाइड है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बता दें, ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये फ्री का नहीं होता है, इसमें पैसा लगता है, फीस लगता है। तो ये ISO ISI ये जितना होता है, तो एक एक एजेंसी से अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई करवाने के लिए इनको कुछ फ़ीस देना पड़ेगा। तो ये चूँकि एक पैकेट आपका 150 है, तो इसमें एक सर्टिफिकेशन आपको अगर मिल गया ISI, वही बहुत बड़ा बात है। तो इसमें जो 4-5 फर्जी का चिपका के रखा हुआ है, तो इस पे मत जाइए। अगर ये 150 का है तो आप तो ब्लाइंडली आप मान के चलिए कि ये सब फर्जी वाला है। ये हो नहीं सकता है कि 4-5 एजेंसी इस प्रोडक्ट पे टेस्टिंग की हो।
और ये इतना सस्ता प्रोडक्ट मिल जाए। तो इस पे मत जाइए, अभी के लिए तो ये फॉल्स हो गया। और बहुत कुछ होता है, धीरे धीरे बताते हैं। जैसे हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये N95 मास्क है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं। N95 मास्क कहाँ, हाँ यहाँ N95 रीयूजेबल मास्क। तो ये टर्म आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये N95 क्या होता है, रीयूजेबल क्या होता है, बहुत आप लोगों ने सुना होगा। आजकल बहुत चल रहा है ये, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि N95 मास्क लेना चाहिए। तो एक्चुअली जो मास्क होता है उसका अलग अलग टाइप का रेटिंग होता है। जैसे N95 मास्क होता है, N99 होता है, N100 भी होता है, और N के अलावा और भी दूसरे दूसरे रेटिंग होता है, जैसे P95 होता है, R95 होता है। तो होता क्या है ना, ये एक्चुअली ये मास्क होता क्या है, पहले तो आप देखिए, एक मास्क, एक पैकेट है, उसको पहले से ही खोल के रखे हुए हैं, तो ये आपको मास्क दिखा देते हैं कि ये किस टाइप का दिखता है। तो ये देख लीजिए प्रोडक्ट, ये हमारा मास्क है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है N95, और अगर पलट कर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है FDA सर्टिफाइड यूरोमेड N95, लॉट नंबर कुछ लिखा है, और मेड इन इंडिया, मतलब ये इंडिया में ये मास्क बना है। तो अगर क्वालिटी की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको वैसे पता तो नहीं चलेगा लेकिन हम फील कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लेयर है। एक ये अंदर वाला लेयर है, ये एक लेयर है, और एक ये बाहर वाला लेयर है। मतलब इसको आप ऐसे ऐसे करके टच करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 2 लेयर है। बहुत पतला है, बहुत पतला है, 2 लेयर है, और थोड़ा बहुत मतलब कॉटन वगैरह भी यूज़ किया है, एकदम पतला लेयर का, ये इस टाइप का है। तो अब आपको बताते हैं ये N95 वगैरह होता क्या है। तो जो एक्चुअली एयर पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो उसका भी कुछ मेज़र होता है कि एयर पॉल्यूशन है तो कितना गंदा वाला एयर पॉल्यूशन है। जैसे न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे आप लोग कि हाँ, दिल्ली है तो दिल्ली में मतलब कि बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा वाला एयर पॉल्यूशन होता है, सबसे ज़्यादा गंदा वहीं का होता है एयर पॉल्यूशन। तो ये सब क्या होता है, अब किस बेसिस में ये सब डिसाइड करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मेजर्स होते हैं। उसे CMI लेवल वगैरह आप मतलब कि वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि कितने का लेवल आ रहा है, 190 क्रॉस कर रहा है, 160 क्रॉस कर रहा है, या फिर 25 में है, 30 के अंदर में है। तो बहुत सारा नंबर होता है, उस नंबर को देखकर हम लोग मतलब जज कर सकते हैं कि यहाँ का पॉल्यूशन मतलब यहाँ का एयर मतलब कि अच्छा है, प्योर है, हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, या तो ये मतलब पॉल्यूटेड है। तो ये जो एयर पॉल्यूशन होता है, तो जो गंदा होता है एयर पॉल्यूशन होता है, तो आप देख सकते हैं काला काला टाइप का एयर दिखता है। तो वो काला क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे एयर जो पॉल्यूशन होता है तो वहाँ पे पॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे, जिसे पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो वो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका भी कुछ साइज़ होता है, जैसे PM 2.5 होता है, तो उसका भी एक मतलब कि एक डिफ़ाइन किया गया है कि उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक स्टैंडर्ड साइज़ है 0.3 माइक्रोन, मतलब जो पॉल्यूशन पार्टिकल होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो अगर 0.3 माइक्रोन तक हैं तो हमारा ये मास्क जो है ये उस पार्टिकल को, वो जो गंदगी है उसको ब्लॉक कर सकता है। अगर उससे बड़ा है या 0.3 माइक्रोन तक है तब तक तो ये ब्लॉक कर देगा, लेकिन उससे भी अगर छोटा होगा तो ये उतना इफेक्टिवली ब्लॉक नहीं कर पाएगा ये मास्क। तो N95 ये जो रेटिंग है इसका यही मतलब है कि ये गंदगी को ब्लॉक कर सकता है। तो इसमें जो 95 होता है उसका मतलब ये है कि ये 95% तक उस गंदगी को ब्लॉक कर सकता है, और N99 होता है उसका मतलब है कि 99% तक उस गंदगी को ब्लॉक कर सकता है। तो ये जो N95 N99 होता है, तो इसमें 95 और 99 का ये मतलब होता है। तो जो एयर पॉल्यूशन होता है, तो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसमें बहुत टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। आप टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़े होंगे या गूगल भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारा आइडिया लग जाएगा। तो अलग अलग टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो जो सूखा टाइप का होता है ना, वो तो ये इस टाइप का N95 मास्क ब्लॉक कर देता है। लेकिन बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे ऑयल पॉल्यूटेंट वगैरह होते हैं, मतलब कि कहीं कहीं किसी किसी एरिया में आप जाइएगा जहाँ पे बहुत गंदा वाला एयर पॉल्यूशन है, तो अपनी स्किन को टच कीजिएगा तो आपको ऑयली ऑयली टाइप का दिखेगा। मतलब उस जो एयर पॉल्यूशन है वहाँ पे आपको ऑयल के भी थोड़ा सा आपको पार्टिकल्स आपको दिखेगा, जो कि आपके गाल वगैरह में चिपक जाता है। मतलब जो ऑयल वाला पार्टिकल होता है ना, उसको हमारा ये N95 मास्क ब्लॉक नहीं कर पाता है। तो उसके लिए इससे भी और अच्छा रेटिंग का मास्क होता है P95। तो P95 मास्क हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब वो क्या करता है, ऑयल पार्टिकल्स को भी ब्लॉक कर देता है। तो उसमें भी उसी टाइप का करता है कि 95% तक करेगा तो P95 हुआ, और भी अच्छा करेगा तो P99 हुआ। तो उसी टाइप का P95 से भी अच्छा होता है R सीरीज, R95, R99।
तो मतलब कि ये है कि अलग-अलग रेटिंग होता है मास्क का। जैसे यूजुअली हम लोग क्या करते हैं N95 का ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बहुत गंदा वाला पॉल्यूशन आपके एरिया में है, जो कि यूजुअली बहुत कम जगह में मतलब मिलेगा, इस तरह से यूज़ करें, इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करें तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब कि आप P95 या R95 यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली एज़ ए यूज़र आप कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो आप N95 का भी यूज़ करेंगे तो काम चल जाएगा आपका। N95 सफिशिएंट है। तो अब ये जो N95 होता है तो ये क्या होता है कि ये यूएस स्टैंडर्ड है। तो बहुत सारे मास्क में आप देखेंगे N95 नहीं लिखा रहता है, तो क्या वो मास्क मतलब कि फर्जी वाला है, गलत है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग कंट्री अपना अपना स्टैंडर्ड देती है। जैसे यूएस है तो यूएसए अपना स्टैंडर्ड दे दी है N95 वाला। तो यूएसए के अलावा भी बहुत सारी कंट्री जो अपना अपना स्टैंडर्ड देती है। जैसे यूरोप है तो यूरोपियन स्टैंडर्ड चलता है, अपना EN करके लिखा रहता है, EN 2095 इस तरह करके कुछ नंबर लिखा रहेगा। तो EN से जो स्टार्ट होता है वो मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज है अपना मास्क बना रही है तो वो अपना स्टैंडर्ड दी हुई है। अगर इस स्टैंडर्ड से मास्क अगर है, ये लेवल है, तो वो मास्क भी अच्छा है। जो चाइना वाला रहता है अपना WY से स्टार्ट करते हैं, WY0135 इस तरह करके कुछ अपना नंबर रहता है। तो किसी किसी मास्क में आप देखेंगे KN95 भी रहता है, KN95। तो वो भी चाइना का ही स्टैंडर्ड है, KN95। तो वो अपना मतलब अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यूजुअली हम लोग इंडिया में US स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। तो N95 वाला मास्क ज़्यादा चलता है यहाँ पे। N95 वाला मास्क थोड़ा अच्छा कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। तो ये था अलग अलग टाइप का स्टैंडर्ड्स मास्क में। हम लोग पॉल्यूटन जो पॉल्यूशन मास्क होता है, एंटी पॉल्यूशन मास्क, उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या होता है, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब बता दिया। N95 है तो बहुत अच्छा है, N95 या उससे अच्छा वाला आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। N95 या N99 यूजुअली आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये चलिए अब दिखाते हैं इसके पैकेट में और क्या क्या लिखा हुआ है। ये जैसे एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल मास्क, ये भी बहुत जगह इस टर्म का यूज़ होता है। और एंटी पॉल्यूशन मास्क, तो ये सब क्या होता है? एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल क्या होता है, एंटी पॉल्यूशन क्या होता है? और तो इसको बताने के लिए ये चीज़ कहना चाहेंगे कि बहुत लोगों का ये क्वेरी होता है, बहुत लोग पूछते हैं, और या बहुत फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वाले पेज में ये मेंशन रहता है कि ये मास्क जो है ये रीयूजेबल है। तो कहीं कहीं लिखा रहता है नहीं, ये यूज़ एंड थ्रो वाला मास्क है, मतलब एक बार यूज़ करो और इसे फेंक दो। तो ये मास्क एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल है या एंटी पॉल्यूशन है, क्या है, ये सब टर्म क्या होता है, इसको बताने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये यूजेबल और यूज़ एंड थ्रो क्या होता है। तो ये जो मास्क है इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेम मास्क को या तो आप एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल मास्क की तरह यूज़ करें, या तो एंटी पॉल्यूशन मास्क की तरह यूज़ करें। तो अगर आप एंटी पॉल्यूशन मास्क की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, मतलब कि एक दिन यूज़ किए, 2 दिन यूज़ किए, तो कब तक एक रहता है ना भाई कि अगर हाँ चलो ये मास्क हम खरीदें तो इसे कब तक यूज़ करना है। तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, कभी तो गंदा होगा ना। ये देख सकते हैं ये वाइट कलर का है, कभी तो गंदा होगा, आपको पता चल जाएगा गंदा हो गया है। तो उस टाइम क्या करना है, मतलब फेंक देना है, क्या करना है? हो सकता है आप फेंक दो, गंदा हो गया तो आप क्या करोगे फिर? तो मतलब इसका इफेक्टिवनेस ख़राब हो जाएगा, तो फिर मास्क लगा के करना क्या है जब ये पार्टिकल्स ब्लॉक ही नहीं कर पाएगा एयर पॉल्यूटेंट्स को। तो या तो इसे फेंक दो, या तो कुछ कुछ मास्क होता है जिसे आप वॉश करके फिर से यूज़ भी कर सकते हो। तो रीयूजेबिलिटी में भी मतलब 2 टाइप का होता है। रीयूजेबिलिटी मतलब क्या होता है, आप सेम मास्क को आज यूज़ किए, कल यूज़ किए, परसों यूज़ किए, 10 दिन तक यूज़ कर रहे हैं, 20 दिन तक यूज़ कर रहे हैं, 1 महीने तक यूज़ कर रहे हैं, और जब कंप्लीटली गंदा हो गया तो आप उसे फेंक दिए। एक तरह का रीयूजेबल आप इसे भी कर सकते हैं। और दूसरा यूजेबिलिटी क्या होता है कि आप 1 महीने तक यूज़ किए, गंदा हो गया तो आप उसको पानी से हल्के से साफ़ कर लिए, सुखा दिए, उसके बाद फिर अगले दिन से यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, और फिर 1 महीने तक यूज़ किए, फिर उसे साफ़ किए, फिर 20 दिन तक यूज़ किए। तो एक रीयूजेबिलिटी मतलब इसे कहते हैं। तो जो अलग अलग मास्क होता है, सारा मास्क रीयूजेबल नहीं होता है, सारा मास्क रीयूजेबल नहीं होता है। जैसे ये है तो ये आपको देखने से पता चल जाएगा, इसका जो क्वालिटी वगैरह, इसको टच कीजिएगा तो कि इसे आप वॉश करने के बाद यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक बार में ही इसका क्वालिटी ख़त्म हो जाएगा। मतलब जब तक आप इसे चला सकें, जैसे एज एंटी पॉल्यूशन मास्क अगर यूज़ कर रहे हैं तो 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना, जब तक ये गंदा ना हो तब तक यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर एक बार गंदा हो गया तो इसे वॉश करके हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ मास्क होता है जो वॉशेबल होता है, रीयूजेबल होता है। जैसे आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, एक बॉडीगार्ड का N95 का एंटी पॉल्यूशन मास्क हम यूज़ करते थे, तो वो बहुत अच्छा था। उसमें बाहर वाला जो लेयर था वो कॉटन का होता था। ये सब जो यूजुअली N95 मास्क बनता है तो उसमें क्या होता है
कि ये कॉटन प्लस फाइबर दोनों को अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड करके ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, मशीन से बनाया जाता है। और इस मास्क के अंदर में क्या होता है कि 4-5 लेयर रहता है, मतलब ये जो कॉटन फाइबर को ब्लेंड करके अच्छा से पतला पतला लेयर करके बनाया जाता है, जो 4-5 लेयर बनाया जाता है उसको इसके अंदर घुसाया जाता है। तो उससे क्या होता है, ये थोड़ा मोटा टाइप का हो जाता है, ये काफ़ी पतला आपको दिखेगा। लेकिन जो रियल वाला N95 मास्क रहेगा वो थोड़ा थिक होता है, आपको छूने से पता चल जाएगा कि अंदर में कुछ फिल्टर से लेयर्स है। 4-5 लेयर कम से कम होता है, उसमें 5 लेयर्स तो होता है। और हर लेयर का अपना अपना काम रहता है। जैसे बाहर वाला लेयर, जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, अपना अपना लिखा हुआ रहेगा, फिल्टर कोर्स मटेरियल, रिमूव ऑर्डर्स एंड टॉक्सिक गैसेज। तो इस टाइप का जो 4-5 फिल्टर इसके अंदर रहता है, जो कि इसके अंदर नहीं है। देखिए ये पैकेट में क्लेम कर रहा है कि 4-5 लेयर है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, ये फर्जी है। तो जो रियल वाला रहता है, जैसे मेरा बॉडीगार्ड वाला मास्क था, उसमें 4-5 लेयर था अंदर में। तो हर लेयर का अपना अपना यूज़ होता है कि वो लेयर क्यों होता है। तो वो लेयर बनाया जाता है फैक्ट्री में मशीन्स के थ्रू, अपना पतला पतला कॉटन और फाइबर को मिक्स करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत पतला है, 2 लेयर का है, सिंपल है। ये N95 मास्क नहीं है, ये डेफिनेटली आई कैन से। तो जो रियल N95 मास्क होता है उसमें इस टाइप के फिल्टर्स लगे होते हैं। तो उससे क्या होता है, ये थोड़ा मोटा हो जाता है। और जो तो मोटा होने से क्या होता है कि बाहर वाला जो गंदगी होता है एयर पॉल्यूशन में, तो वो अंदर तक आ नहीं पाता है। तो सही से आपका मास्क आपको पॉल्यूशन से बचाता है, सही से बचा लेगा। तो ये क्या हो रहा है कि अगर ये गंदा हो गया, गंदगी बाहर चिपक गया, तो अगर वो कॉटन वाला होता है ना, एक तो होता है कि इस टाइप का है नॉर्मल ये पतला वाला, तो इसको वॉश कर दो तो ये ख़त्म हो जाएगा, आप रीयूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन एक होता है कॉटन वाला, उसमें बाहर का लेयर प्योर कॉटन से बना हुआ रहेगा, उसको आप हल्का हल्का धुल दीजिए ना तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, उस मास्क का आपका इफिशियंसी पर वॉश के बाद थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट होगा। जैसे स्टार्टिंग में नया नया रहेगा तो आपको 100% इफेक्टिव रहेगा कि हाँ चलो N95 90% पॉल्यूटेंट्स आपको ब्लॉक कर रहा है। तो अगर एक वॉश कर दिए तो आपको 70% उसका इफिशियंसी हो जाएगा। सेकंड वॉश के बाद हो सकता है 60% हो जाए, 50% हो जाए, मतलब पर वॉश के बाद आपका इफिशियंसी कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो अलग बात है। तो आपको मतलब एक लिमिट तक वॉश करना है। चलो 2 बार 3 बार आप वॉश किए, उसके बाद आप नहीं कर सकते, मतलब 3-4 महीना आप यूज़ किए, उसके बाद आपको वो भी मास्क थ्रो करना पड़ेगा। लाइफ टाइम आप कोई भी मास्क यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करेंगे भी तो वो नॉर्मल कपड़ा टाइप का ही होगा कि मुंह में रुमाल बांध के घूम रहे हो, मतलब उतना इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा उसका कि जिसके लिए हम लोग मास्क यूज़ करते हैं कि आप पॉल्यूशन से बचाएं, तो उस तरह से नहीं बचाएगा। नॉर्मल कपड़ा बांध के भी लोग घूमते हैं ना, तो वो उसी टाइप का हो जाएगा कि हाँ वो हो रहा है। तो ये होता है कि आप रीयूज़ कर सकते हैं मास्क को, या किस टाइप से रीयूज़ कर सकते हैं कि 10 दिन 20 दिन यूज़ करने के बाद उसे फेंकना है या फिर उसे वॉश करके करना है। तो उस टाइप का आपको मास्क देखने में पता चल जाएगा। अगर कॉटन वाला है बाहर का लेयर तो आप वॉश करके भी कर सकते हैं, नहीं तो इस टाइप का जो नॉर्मल मास्क आता है उसको आप नहीं कर सकते हैं। उसको आपको डायरेक्ट कुछ दिन तक यूज़ करना है, जब तक ये गंदा ना हो जाए, 20 दिन 30 दिन, उसके बाद आपको इसको थ्रो कर देना है। और ये रीयूजेबिलिटी आता है तभी तक के लिए जब तक आप इसे एज अ एंटी पॉल्यूशन मास्क यूज़ करते हैं। आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि सेम मास्क को हम लोग या तो एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं या तो एंटी पॉल्यूशन मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको एंटी पॉल्यूशन मास्क की तरह यूज़ करते हैं तब तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं 1 महीने तक विदाउट वॉश, या 1 महीने से ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा मास्क आप ले रहे हैं, कॉटन वाला प्योर N95 वाला ले रहे हैं या फिर ऐसा वाला ले रहे हैं फर्जी वाला। तो ये सब तो 1 महीने तक कर सकते हैं, या कम से कम 10-20 दिन तक जब तक गंदा ना हो। या प्योर वाला रहता है बाहर का लेयर जिसका कॉटन रहता है, वो आप वॉश करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो होता है अगर आप एंटी पॉल्यूशन मास्क के जैसा यूज़ करते हैं। तो अगर आप एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल मास्क की तरह यूज़ करते हैं तो ये बात ध्यान से सुनिए, आप चाहे कोई भी मास्क लें, आप चाहे ये मास्क लें, चाहे प्रॉपर वाला N95 वाला मास्क लें, आपको बस एक ही बार यूज़ करना है। अगर आप एज अ एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है रीयूजेबल है नहीं है, वो यूज़ एंड थ्रो ही होता है। अगर इस मास्क को आप कोविड-19 से बचने के लिए यूज़ कर रहे हैं या कोरोना वायरस से बचने के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ऐसे जगहों पर जा रहे हैं कि आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप रिस्क ना लें। आप सिंपली इस मास्क को यूज़ करने के बाद आप इसे डिस्पोज़ कर लें प्रॉपर्ली। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए, जो हमारा एयर पॉल्यूशन रहता है, एयर पॉल्यूशन में जो पार्टिकुलेंट्स रहते हैं तो उसको तो आप वॉश करके हटा सकते हैं, लेकिन वायरस नॉर्मली आपको वॉश करने से नहीं हटता है, वो नहीं जाता है,
वो आपके हाथ में चिपक जाएगा, कहीं ना कहीं रह जाएगा, फिर उस हाथ को आप मुंह नाक कान में कहीं भी टच कीजिएगा तो आपके शरीर के अंदर घुस सकता है वो, तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सेम मास्क को एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल मास्क की तरह यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे यूज़ एंड थ्रो एज ए यूज़ एंड थ्रो मास्क यूज़ करें, मतलब इसे यूज़ करें और फिर फेंक दें। तो ये आपको मतलब कि देखना है, मास्क खरीदने के पहले ये आपको खुद में सोचना है कि आप ये मास्क क्यों खरीद रहे हैं, एज अ एंटी पॉल्यूशन मास्क यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं या फिर एज अ एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल मास्क की तरह यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के लिए खरीद रहे हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था मेरा सजेशन, आपको क्या लेना चाहिए। हाँ, और एक बात कि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में आप जितना भी आप देखिएगा मास्क वगैरह N95 लिखा रहता है, तो उसमें से 95% मास्क जिसमें N95 लिखा रहता है वो फर्जी होता है, N95 नहीं होता है। एक एग्जांपल आपके सामने है, आपको बता दिए असली कैसे है, आपको पहचानने में काम आ जाएगा। ये थोड़ा मोटा टाइप का रहेगा, ये तो बस 2 लेयर का, आपको साफ साफ पता चल जाएगा इस टाइप का जितने भी मास्क रहेंगे। एक तो सस्ता होगा जो आपको 100 रुपये 150 रुपया 200 रुपया मिलेगा ना, वो आपको N95 नहीं मिलेगा आज की डेट में। वो कम से कम 500 रुपया 600 रुपया 550 रुपया 800 रुपये या ऐसे मिलेगा। ब्रांड भी बता देते हैं, हनीवेल का लीजिए, हनीवेल का अच्छा आता है N95 मास्क, या तो 3M का लीजिए। हनीवेल या 3M का आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली उतना प्राइस पे करके आप खरीद सकते हैं। बाकी दूसरे ब्रांड का आपको फर्जी भी चिपका सकता है, इवन इफ़ यू आर पेइंग 500 फॉर दैट। 5 रुपया दे के भी आपको फर्जी मास्क मिल सकता है। तो वो तो खैर लेने के बाद ही आपको हाथ में आएगा, उसके बाद फील करने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये फर्जी है या क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट पेज में तो सभी लोग लिख देते हैं यार ये रीयूजेबल मास्क है N95 है, बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। जैसे ये लोग चूना लगा दिए ना, ये N95 मास्क नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसे डेफिनेटली यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। जैसे मेरा इवन बॉडीगार्ड वाला मास्क था, आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं, N95 बॉडीगार्ड मास्क, उसका रिव्यू वगैरह किए हुए हैं, आप जाके देखिए। वो एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक था, इसलिए दूसरा मास्क हमें लेना था, ये ले लिए। तो इसका रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न रिक्वेस्ट प्लेस कर दिए फ्लिपकार्ट में, बट ये रिटर्न होगा नहीं होगा, क्योंकि इसे अनबॉक्स कर दिए और सारे प्रोडक्ट में ये रिटर्न के लिए एलिजिबल होता नहीं है। हालांकि ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट हम रिटर्न किए हैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, जो नॉन रिटर्नेबल होता है, फिर भी कस्टमर केयर के से बात करके कुछ करके हो जाता है। तो देखते हैं, अगर रिटर्न हो जाएगा तो ठीक है, इसे रिप्लेस करके दूसरा ले लेंगे, नहीं तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी 150 रुपया का है, और 150 रुपया में खैर N95 का प्योर मास्क तो नहीं आएगा, ये बात है, आज के डेट में नहीं आएगा। कम से कम आपको 500 रुपया तो लगाना पड़ेगा, आपको प्योर 450-500 रुपया आज के डेट में लग ही जाएगा, अगर आपको प्योर N95 वाला चाहिए। लेकिन हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप 3M का लीजिए, नहीं तो हनीवेल का लीजिए। उसका अगर आ रहा है आपको 700-800 रुपया प्राइस रहता है। वो एक्चुअली जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से उसका मास्क आउट ऑफ स्टॉक ही दिखा रहा है। हम भी बहुत ट्राई किए, लेकिन कभी स्टॉक में दिखता ही नहीं है। दिखे तब तो ले भाई, नहीं अवेलेबल है, इसीलिए ये सब के चक्कर में जा रहे हैं, ट्राई करना पड़ रहा है। ये सब फर्जी वगैरह कंपनी कौन सा है, यूरोमेड कभी नाम भी नहीं सुने, वीनस वगैरह किसका किसका आता है। लेकिन खैर जो अवेलेबल है वही लेना पड़ेगा। इसको भी यूज़ कर सकते हैं, N95 नहीं है इसका मतलब ये नहीं है नहीं यूज़ कर सकते, कर सकते हैं। इसका इफ़िशियंसी उस क्वालिटी का नहीं होगा जिस तरह का रियल N95 मास्क का होता है, और ये उतना दिन ये चलेगा भी नहीं। देख के ही लग रहा है अगर ज़्यादा गंदा पॉल्यूशन वाला इलाका में जाएंगे तो 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन 20 दिन, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। लेकिन ठीक है। और वैसे भी ये सब मास्क हम एज अ एंटी पॉल्यूशन मास्क यूज़ करने के लिए ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एंटीवायरल को कह के ले रहे हैं। तो एंटीवायरल के लिए कह के लेंगे तो फिर इसे एक दिन ही यूज़ करना है, उसके बाद फेंक देना है। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।